अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बड़े दिनों बाद मैंने तैयारी की है थोड़ी सी अच्छी वाली। अच्छा, अभी मुझे ना जाना है अपनी फ्रेंड के घर। वो बहुत टाइम से मुझे महीना हो गया डेली मैसेज कर रही है कि तो फाइनली यहाँ पे फिर मेरी तैयारी शारी हो गई थी। आज भी मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर और तैयारी शारी मेरी अच्छी हो गई थी। आज मैं अच्छे से रेडी हुई, दिल चाह रहा था कि इस न्यू ड्रेस में अच्छा सा अपना मेकअप करूँ, थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी करके फिर ही जाऊँगी। और काफ़ी टाइम से मैं ये चाह रही थी कि मैं उनकी तरफ जाऊँ, लेकिन वही टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा था। और जो आज का ड्रेस है ये मैंने पहना है खादी का, और मैंने शॉपिंग वाले व्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो इसके साथ मैंने लूज़ थी एक शलवार बनवा रही थी, शॉर्ट शर्ट थी। मेरा माइंड शुरू से ही ऐसा था, जब से ये मैंने शर्ट देखी थी तो यही माइंड था कि मैंने इसके साथ ना लूज सी शलवार बनवानी है। और अच्छा, एक मैं साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दूं, जो ग्रीन शर्ट का पूछ रहे थे उसके साथ भी सेम मैंने ऐसी ही शलवार बनवाई है, वो भी शॉर्ट में है, लेकिन जब पहनूंगी वो आप लोगों को दिखा दूंगी। फिलहाल ये बहुत अच्छी लगी थी। बाकी आपने बताना है कि आज की लुक कैसी है। और अभी चलते हैं, टाइम भी देर हो रही है। ऐसे करते करते ना कुछ फिर वो ये है कि टाइम निकल ही जाता है। लेट हो रहे हैं, वापस भी आना है, वापसी पे काफ़ी सारे काम होंगे, फिर वो भी हमने करने हैं। आज की फिर रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। अभी निकलते हैं घर से। शाहमीर भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और शाहमीर की फूफो भी मेरे साथ जा रही है, उसकी शाहमीर की कज़न ज़ैनब भी। तो अभी चलते हैं घर से, निकलते हैं। अभी बाल मेरे गीले थे तो अच्छे से ना बस मैंने ड्रायर भी नहीं किए, तो बस ऐसे ही रेडी हुई, क्योंकि मैंने कहा कि बस इतना ही काफ़ी है। और चलते हैं अभी फिर सारी आके बातें करूँगी। फिर मुझे ना अभी ये होता है कि मैं आके आप लोगों से सारा ना डिस्कस करूँ। अभी निकलना है, मेरा सारे नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बस हल्की फुल्की सी ज्वेलरी है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, और बस निकलते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि जाते जाते ही मुझे लेट हो गई है। अभी नीचे आयशा भी वेट कर रही है मेरा। मैंने कहा बाकी ना बातें वहीं पर हम करते हैं स्टार्ट, और ना चलते हैं। तैयारी करते काम शाम करते टाइम लग ही जाता है। बस चले। ये प्रोग्राम हम लोगों का ना बड़े टाइम से बन रहा था, लेकिन आयशा लेकिन हम लोग ना जा गए ही नहीं। काफ़ी टाइम से हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग हो के आ जाएं, लेकिन है ना नहीं जाया गया। वैसे आयशा मेरी तैयारी देख रही है। अच्छा लग रहा है सूट ना, कलर बहुत प्यारा है, कलर अच्छा है, बटर येलो कलर। हाँ कलर वैसे अच्छा है। हाँ, अच्छा, किसी की ये खादी का मैंने शॉपिंग वाले में शेयर किया था व्लॉग। क्या कहने लगी थी? मैं कहने लगी थी बड़े पता नहीं कहाँ से लेती हो कपड़े। मैंने तुम्हें कहा था कि आयशा, अच्छा अभी ना आयशा बात कर रही थी कि हिना तुम कहाँ कहाँ से ड्रेसेस ढूंढती हो, और ये वाला सारा कुछ है ना। तो मैं ना कोशिश करती होती हूँ कि मैं हर कलर पहनूँ और हर स्टाइल करूँ। लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, कुछ टॉप में भी आ जाते हैं, लेकिन वो मैं कम पहनती हूँ व्लॉग्स में। तो हर चीज़ को ना कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट कलर हो और अच्छे हों, जो सब सूट करें। जब मैंने ये वाला कलर लिया था ना, कि ये येलो सा, ये बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, रियल में भी बहुत अच्छा लगा है पहना हुआ। मुझे थोड़ा सा था कि ये थोड़ा सा लाइट सा कलर है, क्योंकि अक्सर शेड ऐसे होते हैं किसी में आपकी ना डल लुक आती है, और अक्सर कुछ कलर होते हैं वो आप पे बहुत सूट करते हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत सूट किया है। और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी जो है वो मुझे हमेशा गोल्डन ही कलर में अच्छी लगती है, मुझे सिल्वर ज्वेलरी नहीं पसंद इतनी। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है उसका सारा कम्बिनेशन। अभी मैं फ़ाइनल पहुंच गई हूँ, तो अभी थोड़ी देर हम बातें शातें करेंगे। शाहमीर भी साथ है, ज़ैनब भी साथ है, और आयशा भी। हम लोगों की ना फ्रेंडशिप बचपन की है। मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाया, अक्सर जब मैं जाऊँ ना, और बहुत चक्कर नहीं लगते, कभी कभार जाना होता है। तो हम लोगों की बचपन की ही फ्रेंडशिप है। हम लोग स्कूल टाइम से एक साथ थे, मैं, मिसबा और तैयबा। तो हम लोग है ना जब एक दूसरे के घर जाते हैं ना, हम लोगों ने जगह सेलेक्ट की होती है कि हमने वहीं पे बैठना है। जब तैयबा अपनी अम्मी के घर थी तब हम लोग कहते होते हमने वहीं पे बैठना है, ताकि ना हम लोग वहाँ ईजी होके बात भी कर सकें और सारा कुछ। तो अभी जब तक है ना थोड़ा सा वेट करना पड़ा, तो अभी मैं यहाँ अभी तैयबा के रूम में ही आई हूँ। यहाँ बिल्कुल रिलैक्स हो के अब आप लोगों से बातें भी होंगी, और फिर आज की एक्टिविटीज़ भी होंगी।
आज का स्पेशल व्लॉग है ना, स्पेशली तो इस ब्रांड के हवाले से है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी यूज़ करूँगी और आप लोगों के साथ इनके रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। ये तैयबा ने ही स्टार्ट किया है, उसी का ही पेज है, आप लोगों ने फॉलो भी करना है, विज़िट भी करना है। नेम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ZM बोटैनिक के नाम से ये पेज है। दूसरा स्पेशली आज है ना जो मुझे बुलाया है, तो ये सारी हम लोगों की ना ये इसी चीज़ पे डिस्कस होना था, तो फिर मुझे थोड़ा सा चेक भी करना था। फिर ये है कि अपनी स्किन केयर की रूटीन में भी लेके आना है, फिर रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आप लोग भी ज़रूर फॉलो करिएगा इसको, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं। और मैं ही नहीं जा पा रही थी काफ़ी टाइम से, वो मुझे तो बोल रही थी कि तुम आओ, इनको टेस्ट करो, चेक करके बताओ कि तुम्हें कैसी लग रही हैं ये सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत तो चेक किया है मैंने। स्किन केयर के मामले में यही है कि हम चीज़ों को यूज़ करेंगे और फिर ही मैं भी अपने अच्छे रिव्यूज़ दे सकूँगी। तो फ़िलहाल काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ उसने अपने ज़रूर विज़िट करके रिव्यूज़ भी चेक करिएगा। ZM बोटैनिक के नाम से पेज का जो है वो आप लोगों से लिंक भी शेयर कर दूँगी। रिव्यूज़ भी चेक करिएगा, फॉलो भी करिएगा, और इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये कैसी प्रोडक्ट हैं। बाकी उसने अपनी एफ़र्ट तो बहुत अच्छी की है, बाकी पैकिंग बहुत अच्छी है, प्राइस में भी रीज़नेबल है। और बाकी हम लोग इंशाल्लाह अपनी स्किन केयर की रूटीन में लेके आके फिर आप लोगों को अच्छे से गाइड मैं कर सकूँगी। यहाँ पे आ गया था खाना, और खाना भी इन्हीं के अपने ही होटल का है, अक्सर मैंने बताया भी है। तो खाने में तो नंबर 1 पे है, मतलब हमारे सिटी में खाने में नंबर 1 पे है, बेकरी के लिहाज से, और जो है होटल में भी। हमारे सिटी में बेकरी और होटल के लिहाज से सबसे बेस्ट मतलब इन्हीं लोगों का ही है, और काफ़ी फेमस है, दूर दूर तक लोग तो मतलब जानते हैं। लेकिन यह है कि वाकई में उनका इनका टेस्ट और हर चीज़ है ना बहुत अच्छी है। हमारे घर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जिस तरह ब्रेड हो गई, मतलब मिठाई हो गई, जो भी इस तरह की चीज़ें ना, वो वाकई में कभी टेस्ट नहीं चेंज हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा कि आज और है कल और है, या आने वाले टाइम से। शुरू से हम लोग यहीं से खा रहे हैं, हम लोग फ्रेंड्स नहीं भी थे तो भी हम लोग यहीं से चीज़ें लेते थे, फ्रेंड्स बन गई तो भी हमारे घरों में ऐसे ही है। ऐसे ही मैंने तैयबा को कहा है, मैंने कहा जैसे वहाँ का आप लोगों का रहा है ना म्यार, हर चीज़ को मतलब मेंटेनेंस, उसका जायका, हर चीज़, मैंने कहा ऐसे ही अपने ब्रांड पे भी लेके आना, ताकि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। एफर्ट उसने काफ़ी की है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको कामयाबी भी दे। और अभी फिर आ गई थी मैं घर, और अब खुद तो मैं वहाँ थोड़ा बहुत खाना खाया ही थी। अभी घर आई हूँ तो अम्मी जब आई ना, तो मैंने उनसे कहा था कि आज की कुकिंग है ना आपने ही करनी है, और अच्छे से राइस बना के देने। सबसे मज़े के राइस बनाती हैं अम्मी, फ्राइड राइस, और इतने हल्के फुल्के होते हैं और इतने अच्छे होते हैं ना। तो एक दिन अम्मी ने वहाँ मिसबा की तरफ भी बनाए थे और इधर भेजे, तो फिर मैंने स्पेशल कहा जब अम्मी यहाँ आएंगी ना तो उनसे मैं बनवाऊँगी। वहाँ पर भी मैंने तकरीबन वही खाए हैं, लेकिन फिर हमजा ने भी आना है, सब ने अभी खाना खाना है, तो फिर मैंने कहा चले हम यही बनाते हैं। सालन रेडी हो गया था, चेंज किया, फिर हम लोग आ गए किचन में। फिर अम्मी के साथ में हेल्प की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनसे इतनी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो वो कभी कभी शौक़ से या हम लोगों के कहने पे अब कुकिंग करती हैं। और एक वाहद मैं हूँ जो अक्सर अम्मी को कहती होती हूँ कि ना ये खाने का दिल है तो ये चीज़ बना लें, क्योंकि मुझे ना सब्ज़ियाँ पसंद है, मैं अक्सर बताती हूँ। तो मुझे अम्मी के हाथ का वो सब्ज़ी वाला सालन इतना पसंद है ना, कि हर चीज़ में ना एक वो जायका होता है, चाहे वो कद्दू है चाहे वो टिंडे हैं, मतलब कुछ भी है, उसको इतना अच्छा बना देती हैं ना कि वो वाकई में मज़ा आ जाता है खा के। तो मैं अक्सर अम्मी को कहती रहती हूँ कि अम्मी मतलब आप मतलब बना दें, या मैं मिसबा की तरफ होती थी तो वहाँ पे भी अक्सर बनवा के लेती होती थी। लेकिन अब उनकी इतनी ज़्यादा सेहत अच्छी नहीं रहती, तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो फिर ये हो जाता है कि साथ में सारी हेल्प और चीज़ें तो दे देते हैं, लेकिन फिर ये है कि वो बना देती हैं अभी साथ में। बल्कि मैं ये बोल रही हूँ कि अम्मी अगर मैं ख़ुद बनाती ना, तो वो मैंने अपनी चीज़ें अपने हिसाब से सारी कर लेनी थी। आप मुझे एक एक चीज़ को मुझे ना अम्मी को नहीं आइडिया, जाहिर सी बात है मेरे घर मेहमान आई हैं, तो कहाँ चीज़ पड़ी है वो उनको जो समझ आ रही है ना वो उस तरह ही कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें क्या पता कि ये चीज़ कहाँ है और यहाँ से निकालना है। तो मैं उनको कह रही हूँ मेरी एफ़र्ट आपके साथ ही लग रही है पूरी की पूरी, क्योंकि अगर आप खाना बना रही हैं ना तो बाकी सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। तो राइस बॉयल हो गए हैं, बाकी यहाँ पे चिकन, और इसमें ना ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, कोई मतलब वो गाजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मम्मी डालती होती हैं चिकन, वो भी बॉयल करके, और शिमला मिर्च और बंद गोभी, तो और लास्ट में अंडे, वो सारा कुछ भी रेडी हो गया फाइनल। बस अभी हम लोग खाएंगे खाना, अभी मैं रखूँगी दम पे, और यहाँ पे ना सारे राइस रेडी हो गए हैं, सिर्फ अभी 5 मिनट लगेंगे, और इतना अच्छा टेस्ट होता है ना
अम्मी ने जब पहले मिसबा के घर से भेजे ना तो आयशा ने फ़र्स्ट टाइम खाए थे। हम लोग तो मतलब ज़ाहिर सी बात है खाते रहते हैं, अम्मी के हाथ के फ़र्स्ट टाइम उसको भी अच्छे लगे थे और उसके भी दिल में था कि आंटी आएंगी तो इनसे ना हम लोग वो राइस बनवाएंगे। तो फिर आज हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो आउटिंग से होके आए हैं, चलें आज हम यही मेन्यू भी रख लेते हैं, तो अम्मी खाना भी बना देंगी, सालन भी रेडी हो गया है। और है ना आजकल मेरा इतना ज़्यादा राइस जो खाने का दिल कर रहा है ना, मैं रोज़ बनाती हूँ, चाहे थोड़े से बनाऊँ लेकिन डेली ही बन रहे हैं। पता नहीं आजकल मेरा इतना दिल चाह रहा है ना, तो साथ में ना जो बॉयल्ड राइस है उसी में से मैंने ज़्यादा रखवा लिए थे और उसी में से हाफ़ जो मैंने थोड़े सेपरेट कर लिए और उसको फिर हम लोगों ने मीठे में कर दिया कन्वर्ट। और बस फिर हम लोग का खाना रेडी है और यहाँ पे अम्मी काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं। बस खाना खा के फिर मैं अपने काम शाम कंप्लीट करके चलूँगी ऊपर, फिर हमारा होगा रेस्ट टाइम। यहाँ मैं आ गई थी चाय लेके ऊपर, सारे काम शाम अपनी ख़त्म कर आई थी, फिर अम्मी भी आ गई थी ऊपर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं अम्मी को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही हूँ और तंग भी कर रही हूँ, मजाक भी कर रही हूँ। तो बस ये वाला सीन चल रहा है। मैं अम्मी के साथ अक्सर ऐसे मजाक करती रहती हूँ जानबूझ के, मुझे आइडिया है, लेकिन जो है ना माएँ हमारी वो सीरियस ले जाती हैं। तो मैं यहाँ पर अम्मी को बोल रही थी मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो, मैंने शॉपिंग करनी है। अभी जो मैं और अम्मी बातें कर रही थी वो आपको मैं अभी नहीं सुना सकती, क्योंकि अम्मी काफ़ी मुझे लेक्चर देना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं उनको मजाक में करती होती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। तो जानबूझ के मैं ये वाला सारा करती रहती हूँ अक्सर, है ना। तो मतलब कोई भी इस तरह नहीं बोलता, सिर्फ एक मैं ही हूँ। तो अम्मी को जब मैं इस तरह कहूँगी ना तो अम्मी कहेंगी बस तुम लोग नहीं कभी भी सेविंग कर सकते, तुम लोग नहीं रख सकते, पैसे तुम्हें दे भी दूँ लेकिन तुमने कुछ छोड़ना मतलब छोड़ने नहीं है, तुमने फिर इस तरह करना है। तो वो फिर है ना अब मेरा लेक्चर टाइम स्टार्ट हो गया और यहीं पे करेंगे अपने व्लॉग का एंड। आज की रूटीन अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहीं पे करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।